मनुष्य तन का उद्देश्य, मनुष्य तन किस लिए मिला है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहता है। ईश्वर ने हमें 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्रदान किया है। यह शरीर केवल खाने, कमाने या इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है आत्मोन्नति, ईश्वर साक्षात्कार और जीवन के परम सत्य को जानना। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश लोग इस दुर्लभ अवसर को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में गंवा देते हैं। वे ईश्वर के पास भी केवल सुख, धन और सफलता मांगते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि ईश्वर को पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए। आज आत्मा की बात चैनल पर हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको मनुष्य जीवन के सही उद्देश्य की ओर प्रेरित करेगी। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य जन्म का असली मोल क्या है। आइए इस कहानी में डूब जाइए और जानें कि कैसे एक सिद्ध संत ने अपने शिष्यों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। एक छोटे से गांव में एक सिद्ध संत रहते थे जिनका नाम था स्वामी विद्यानंद। स्वामी जी का आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके पास हर दिन सैकड़ों लोग आते थे। कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते, तो कुछ उनकी एक झलक पाने। स्वामी जी के मुख से निकला हर वचन सत्य सिद्ध होता था। उनकी कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती थीं और लोग हर्षोल्लास के साथ लौटते थे। लेकिन स्वामी जी के पास आने वाले अधिकांश लोग धनवान थे, बड़े बड़े व्यापारी, जमींदार और सेठ। ये लोग हर बार सांसारिक सुखों की मांग लेकर आते। कोई कहता, महाराज मेरा व्यापार और बढ़े, मुनाफा दुगना हो जाए। कोई कहता, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। तो कोई कोर्ट कचहरी के मामले में विजय मांगता। स्वामी जी हर बार उनकी इच्छाएं पूरी करते और लोग खुशी खुशी लौट जाते। लेकिन उनकी मांगों का कोई अंत नहीं था। एक दिन स्वामी जी ने सोचा, ये लोग मनुष्य जन्म की कीमत को नहीं समझ रहे। वे इस दुर्लभ अवसर को केवल भौतिक सुखों की खोज में गंवा रहे हैं। क्या ये लोग कभी यह नहीं सोचते कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मुझे इन्हें जागरूक करना होगा। संत का अनोखा उपदेश। अगले दिन जब सभी शिष्य और भक्त आश्रम में एकत्रित हुए, स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने जा रहा हूं। तुम लोग मुझसे बार बार मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम सीधे ईश्वर से बात कर सकते हो? मैं तुम्हें वह तरीका सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी प्रार्थनाएं सीधे प्रभु तक पहुंचा सको। यह सुनकर सभी भक्त उत्साहित हो उठे। एक व्यापारी ने कहा, महाराज आप हमें यह विद्या जरूर सिखाएं। बाकी लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्योदय से पहले आश्रम में आ जाना। मैं तुम्हें प्रभु से सीधे संवाद करने का मार्ग बताऊंगा। प्रार्थना का अनोखा पाठ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आश्रम में भक्तों की भीड़ जमा हो गई। स्वामी जी ने सभी को एक बड़े हॉल में बैठाया और कहा, सब लोग आंखें बंद करो और मेरे पीछे पीछे बोलो। जो मैं कहूं वही दोहराना। सभी ने आंखें बंद की और स्वामी जी ने प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी जो सभी के मन को छू रही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप हमारी हर पुकार सुनते हैं। कृपा करके हमारी चिंताएं दूर करें। सभी भक्त मन लगाकर दोहराने लगे। स्वामी जी ने आगे कहा, हे प्रभु, हमें इनकम टैक्स की चिंता सताती है, सेल्स टैक्स की परेशानी रहती है, जीएसटी के नियम समझ नहीं आते। कभी शेयर मार्केट डाउन चला जाता है तो कभी प्रॉपर्टी के विवाद सिर उठाते हैं। इन सब चिंताओं से हमें मुक्ति दें। भक्तों ने भी यही दोहराया। उनकी आवाज में एक अजीब सी तन्मयता थी, क्योंकि ये सारी चिंताएं उनकी अपनी थीं। लेकिन तभी स्वामी जी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को चौंका दिया। प्रभु से अनोखी प्रार्थना। स्वामी जी ने अपनी प्रार्थना जारी रखी, हे ईश्वर, हमारी एक आखिरी प्रार्थना है। अगली बार हमें मनुष्य जन्म न देना। हमें कुत्ते, बिल्ली या गधे की योनि दे देना, जहां न टैक्स की चिंता हो, न दफ्तर की भागदौड़, न कोर्ट कचहरी के चक्कर। वहां हम चैन से जी सकें। ये सुनते ही सभी भक्तों की आंखें खुल गईं। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक सेठ ने हकलाते हुए कहा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मनुष्य जन्म तो सबसे श्रेष्ठ है। हम कुत्ते बिल्ली की योनि क्यों मांगे? स्वामी जी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले,
तुम लोग हर बार केवल भौतिक सुख मांगते हो। धन, संपत्ति, संतान, सफलता, ये सब तो अन्य योनियों में भी मिल सकता है। कुत्ते को भी खाना मिलता है, बिल्ली को भी आराम मिलता है, गधे को भी चारा मिलता है। लेकिन क्या तुम्हें वहां विवेक मिलेगा? क्या तुम्हें वहां भक्ति का अवसर मिलेगा? क्या तुम वहां ईश्वर का प्रेम पा सकोगे? सभी भक्त चुप हो गए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वे पहली बार अपने जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हों। एक युवा व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमें क्षमा करें। हम सांसारिक माया जाल में फंस गए थे। कृपा करके हमें सही मार्ग दिखाएं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। स्वामी जी ने सभी को अपने पास बुलाया और कहा, मनुष्य तन मांगने के लिए नहीं, ईश्वर को पाने के लिए मिला है। जो केवल मांगता रहता है वह संसार के चक्कर में उलझा रहता है, लेकिन जो ईश्वर को खोजता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। स्वामी जी ने सभी को ध्यान और भक्ति का अभ्यास सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे सुबह शाम कुछ पल ईश्वर के नाम में डूबने से मन शांत होता है और आत्मा का बल बढ़ता है। उन्होंने कहा, जो मांगता है वह संसार में उलझता है, लेकिन जो समझता है वह मौन हो जाता है और उसी मौन में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। स्वामी जी के इस उपदेश का भक्तों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो लोग पहले केवल धन और सुख मांगते थे, अब वे सुबह शाम आश्रम में ध्यान और भक्ति के लिए आने लगे। कुछ लोग गरीबों की सेवा करने लगे, तो कुछ ने अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होने लगे। एक दिन वही सेठ जो पहले कोर्ट केस की जीत मांगता था, स्वामी जी के पास आया और बोला, महाराज, आज मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, यही तो मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश्वर प्रेम और आत्मज्ञान। यह जीवन केवल इंद्रिय सुखों की खोज के लिए नहीं है। यदि हम इस दुर्लभ अवसर को सांसारिक इच्छाओं में गंवा देंगे तो यह अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आत्मा की बात चैनल की ओर से हमारा संदेश है। जागो, मांगना बंद करो, खोज शुरू करो। जीवन का असली उद्देश्य है ईश्वर को पाना। आत्मा को जानना। जो ईश्वर को पा लेता है उसे फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप भी इस ज्ञान से कुछ सीख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।